वल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उन्वान बहस है अहकाम शुफ़ा के। इज़ा बाअ अहदु शरीकैन हिस्सतहु अला सालिसिन कान लिशरीकिही अख़्ज़ुल मुबीय्य बिसमनिल मुक़र्रर लहू फ़िल बै'i व युसम्मा हाज़ल हक़्क़ बिश्शुफ़अति। यहाँ पे हक़ शुफ़ा जो है वो फ़िक़्ह में एक चीज़ है। इससे पहले आपको जो शिरकत है, जो मुशाह शिरकत होती है, उसे समझना पड़ेगा। शिरकत मुशाह का ये मतलब होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी का जो है वो वालिद फ़ौत हुआ और उसके 2 बेटे थे, तो वो घर जो है वो उन 2 बेटों का हो गया। 2 बेटों का घर होने का ये मतलब है कि घर के हर हिस्से में जो है वो दोनों बेटे क्या हैं, शरीक हैं। ठीक है, यानी आप अगर जिस जगह पे पाँव रखेंगे उसमें क्या 2 बंदे शरीक होंगे। ठीक है जी, यानी ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे भी घर के 4 कमरे हैं तो 2 इसके हो गए, 2 उसके हो गए, यूँ नहीं है। वो फिर बाद में जब वो तकसीम कर लेंगे ना तो वो फिर शिरकत ख़त्म होगी। तो शिरकत मुशाह का मतलब ये होता है, मुशाह मीम शीन अलिफ और आइन मुशाह, यानी हर जुज़ में क्या होते हैं, शरीक होते हैं। और उसमें तमयीज़ नहीं होती कि आप कहें कि ये वाला हिस्सा जो है वो इसका है और ये वाला हिस्सा क्या है उसका है। ठीक है, हर हिस्से पे क्या है, दोनों शरीक हैं। हत्ता कि वो कहते हैं कि आप 1 इंच का भी टुकड़ा लेना, 1 इंच का, तो उस 1 इंच में भी क्या होंगे, दोनों शरीक होंगे। तो लिहाज़ा इसी वजह से शिरकत के अहकाम में क्या होता है कि हर एक बंदे के लिए तसर्रुफ़ करने के लिए दूसरे की इजाज़त शर्त होती है, क्योंकि वो भी क्या उसमें शरीक है। तो दोनों एक दूसरे की इजाज़त से क्या करते हैं, तसर्रुफ़ करते हैं, जब तक कि वो तकसीम नहीं कर लेते। तो अब ये जो उनके लिए मुश्तरका घर है 2 भाइयों का, तो अगर उसमें से एक भाई जो है वो तकसीम से पहले ही जो है वो घर बेचता है। ठीक है, तकसीम से पहले घर बेचने का क्या मतलब है कि वो अपने निस्फ़ मुशाह को बेचेगा। अब वो जो निस्फ़ हिस्सा अपना बेच रहा है ना, आधा हिस्सा, वो मुअय्यन तो नहीं है ना, क्योंकि तकसीम ही नहीं हुआ अभी तक। तो उसे क्या कहते हैं, निस्फ़ मुशाह को जो है उसने बेचा। अच्छा, निस्फ़ मुशाह का फिर बेचने का रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जो नया बंदा आएगा, उसका जो मालिक बनेगा, वो फिर पहले उसके जो भाई है उससे उसके साथ उसी तरह से शरीक हो जाएगा। यानी पहले जो नंबर वाला जो पहले भाई था, उसे उस कमरे में रहने के लिए, उस बिस्तर पे सोने के लिए, वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए, किचन इस्तेमाल करने के लिए दूसरे भाई की इजाज़त की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो उसके साथ शरीक था। अभी दूसरा भाई शरीक होने से निकल जाएगा और एक और क्या है, बंदा शरीक हो जाएगा। अब पहले को क्या दूसरे की इजाज़त की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे कहते हैं कि एक चीज़ को बेच देना और अभी तक तकसीम ही नहीं किया, घर तकसीम नहीं हुआ कि ये बंदा अपना हिस्सा बेचे। ठीक है, तकसीम से पहले वो जो इसका हिस्सा था ना, कौन सा हिस्सा था, जो गैर मुअय्यन था, जो मखलूत था, मिक्स अप था, जिसे हम मुशाह कहते हैं, वो अपने हिस्सा उसने बेच दिया। तो इस सूरत में फ़िक़्ह ये कहती है कि जो नया शरीक आ रहा है, तो जो पहले वाला शरीक है ना, उसके अंदर पहला भाई, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो नए शरीक से कहे कि भई तुम इस हिस्से को ना ख़रीदो। ठीक है, तुम ख़रीद चुके हो, लेकिन मैं जो है वो इस हिस्से को क्या ख़रीदता हूँ अब। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई हमारी बेच हो चुकी है, मैंने पेमेंट कर दी है, हिस्सा मैंने ले लिया। ठीक है, हिस्सा अगरचे ठीक है मुअय्यन नहीं था, तो मैं आपके साथ शरीक हो जाऊँगा। ठीक है, तो बेع वाक़ई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे शरीयत क्या है, उससे जो पहले वाला शरीक है ना, उससे ये हक़ देती है। उसे ये हक़ देती है कि आप क्या करो कि ये जो आपके जो दूसरा शरीक था, भाई था, उसने जितने पैसों पे ये अपना हिस्सा बेचा है, जो हिस्सा अभी तक तक़सीम नहीं हुआ था, तो आप वही पैसा क्या है इस नए बंदे को दे दो। और नए बंदे के ऊपर शरीयत फिर ये वाजिब करार देती है कि अगर उसका जो शरीक है, वो जो है वो आपको पैसा दे रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है उसे आप बेच दें। ठीक है, उसके लिए फ़रोग़्त करना आपके लिए क्या ज़रूरी है। और इसको हम फ़िक़्ह में क्या कहते हैं कि पहले शफ़ी ने हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर दिया और वही जो पहला शरीक है उसे क्या कहेंगे, शफ़ी कहेंगे। यानी वो शफ़ी हो गया, वो हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर रहा है और वो कह रहा है कि भई मैं यही पैसे देता हूँ, तो वो जो नया मुश्तरी है, उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि वो इसको क्या हिस्सा बेचे। तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि अब ये जो पहला शरीक था, पहले 2 उस घर में शरीक थे, अभी ये अकेला क्या है उसका मालिक बन जाएगा। अभी इससे जो है वो जो नया मुश्तरी है उससे इजाज़त लेने की जो सूरत है और बाकी चीज़ों का क्या है, इसे ख़्याल नहीं रखना पड़ेगा, वो खुद अकेला क्या मालिक हो जाएगा। इज़ा बाअ अहदु शरीकैन हिस्सतहु, अगर 2 शरीकों में से एक शरीक ने अपने हिस्सा को जो है फ़रोग़ किया। अब इस हिस्सा से क्या मुराद है, यानी हिस्सा वो मुअय्यन नहीं हुआ था ख़ारिज में, क्योंकि तक़सीम नहीं हुआ।
इसको कहते हैं अल-हिस्सतुल मुशाह फ़िक़्ह की इस्तिलाह में, ठीक है, कि अपने हिस्से मुशाह को बेचा अला सालिसिन एक तीसरे बंदे के ऊपर, तो कान लिशरीकिही, तो ये जो बेचने वाले ने इसका जो शरीक है, ठीक है, जो अब तीसरे का फिर शरीक बन जाएगा ना दोबारा, तो इसके शरीक के लिए क्या है कि अख़्ज़ुल मबीय, कि वो मबी को ले ले, मबी जिस चीज़ को बेचा गया वो ले ले, बेसमन उसी पैसे के ज़रिए से ले ले कि अल-मुक़र्रर लहू फ़िल बै, के जो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान तय हुआ है। व युसम्मा हाज़ा, कि ये जो अब मबी को ले रहा है, मबी को लेना क्या मतलब, उससे ख़रीद रहा है, एक तरह से पैसा उसे दे रहा है और उससे ख़रीद रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इस हक़ को हक़ शुफ़ा कहते हैं। अच्छा, तस्बुतु शुफ़अतु फ़ी बै मा ला युनक़ल इज़ा कान यक़बलुल क़िस्मता, शुफ़ा कहते हैं कि हर उस चीज़ की बै में साबित हो जाता है शरीक के लिए कि मा ला युनक़ल, कि जो ऐसी चीज़ें ना हों कि जो जिनका नक़ल व इंतक़ाल होता हो, ठीक है, यानी ज़मीनें वगैरह हो गई, घर हो गई, जिनको नक़ल व इंतक़ाल नहीं किया जाता, और वो चीज़ ऐसी भी हो कि इज़ा कान यक़बलुल क़िस्मता, कि अगर उसे तक़सीम किया जाए तो किस्मत को कबूल करती हो, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ भी ना हो कि मिसाल तौर पे एक दरख्त है, दरख्त अब तक़सीम को कबूल नहीं करता, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो कहानियाँ बनी हुई हैं कि ऊपर वाला दरख्त कैसा मेरा है और नीचे वाला क्या आपका हो जाए, ठीक है, तो यानी ऐसी चीज़ हो कि जो एक तो क्या मुंतकिल भी ना होती हो और दूसरे क्या है वो किस्मत को कबूल भी करती हो। अब इसकी मिसालें में क्या आ जाएगी, ज़मीनें आ जाएंगी, ज़मीनें जो है वो तकसीम होती हैं, दूर दार की जमा हो जाएगी, यानी घर हो गए, इसी तरीके से बुस्तान की जमा बसाती, यानी बाग हो गए, एक दरख्त की मिसाल नहीं थी, बाग जिसमें 4-5 दरख्त हैं, आधे चलो इसके हो जाएँ, आधे उसके हो जाएँ, यूँ तकसीम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर कोई शरीक बेचता है और वो दोनों शरीक थे एक ही चीज़ में, तो फिर तो बिला इश्काल क्या है, इसमें हक़ शुफ़ा क्या साबित होता है। वहल तस्बुतु फ़ीमा युनक़ल, क्या ये शुफ़ा साबित होता है उन चीज़ों में जो नक़ल व इंतक़ाल वाली होती हैं, जैसे आलात हो गए, ठीक है जी, मशीनें वगैरह थीं, तो इनका वालिद फ़ौत हुआ तो एक मशीन जो है वो 2 भाइयों में शरीक हो गए, वो विरासत में मिल गई, गाड़ी थी जो है वो दोनों के अंदर क्या है शिरकत होगी। इसी तरह जानवर वगैरह थे और घर का जो साज़ो सामान है, ये सारी क्या होती हैं, मनक़ूला होती हैं ना, इसे मनक़ूल कहते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाते हैं, वारिस शरीक हो जाते हैं ना। तो अब अगर वो किस्मत से पहले, तक़सीम से पहले एक बंदा बेच देता है अपनी गाड़ी कैसे बेचता है, अपना हिस्सा बेचता है, ठीक है, आधा जो उसका गाड़ी से बता, तो क्या इस तरीके से जो है वो उसमें हक़ शुफ़ा साबित होगा या नहीं होगा, जैसे आलात, सियाब और हैवान वगैरह हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वफ़ीमा ला युनक़ल, वो चीज़ें कि कैसे इबारत बने कि हाँ, हल तस्बुतु फ़ीमा युनक़ल व फ़ीमा ला युनक़ल इज़ा लम यक़बुलिल क़िस्मता, इन वो चीज़ें कि जो हैं तो गैर मनक़ूल ला युनक़ल हैं, लेकिन उधर से वो तक़सीम को भी क्या कबूल नहीं करती हैं, उनको तक़सीम ही नहीं किया जा सकता, तो क्या इनके अंदर भी जो है वो हक़ शुफ़ा साबित होगा या नहीं होगा, इसमें क्या है फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, 2 कौल हैं, और अक़वाहुमा अल अव्वल, तो इनके नज़दीक अक़वा कौल क्या हो जाएगा, अव्वल हो जाएगा। अव्वल से क्या मुराद होगी, यानी जब ये सवाल कहते हैं ना कि क्या शुफ़ा साबित होता है या नहीं होता, तो पहले नंबर पे क्या है, साबित होता है, ये होना है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि 2 कौल हैं, यानी शुफ़ा साबित होता है या नहीं होता, तो ये 2 कौल हो गए, तो पहला कौन सा कौल हो गया, होने वाला हो गया, तो लिहाजा इनके अंदर भी क्या हो जाएगा जी, हक़ शुफ़ा साबित हो जाएगा, यानी ये अक़वा कौल हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम फिर क्या कहेंगे कि पहले सैयद ख़ुईल रहमान ने क्या जुमला लिखा कि बै मा ला युनक़ल में क्या होता है जी, हक़ शुफ़ा साबित होता है, और अभी नतीजा क्या निकला जी, बै ला युनक़ल में हक़ शुफ़ा साबित होता है, चाहे वो क्या है किस्मत को कबूल भी ना करता हो, ठीक है, तो बात एक ही होगी, इसमें इख्तिलाफ़ तो नहीं लिखा ना, तो पहले वाली बात भी वही कर रहे थे, बाद में बात भी वही की, ठीक है, दोनों बातों में इख्तिलाफ़ कहाँ पे है, ठीक है, यानी ये होगा ना, एक मनक़ूल है, नहीं वो दोनों हैं, पहले में क्या कहा कि हक़ शुफ़ा साबित होता है फ़ी बै मा ला युनक़ल, गैर मनक़ूला में साबित होता है, ला युनक़ल में ना, ला युनक़ल में साबित होता है कब, इज़ा कान यक़बुल क़िस्मता, जब वो किस्मत को कबूल करता है। अच्छा, आगे आया कि भाई ला युनक़ल में इज़ा लम यक़बुल क़िस्मता, वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पर भी हक़ शुफ़ा साबित है, ठीक है, वो ऐसे लतीफ़ा बना हुआ नहीं है कि उसने कहा था कि ये जो 2 जानवर हैं, 2 बकरियाँ, एक सफ़ेद है, एक क्या है, काली है, तो उसने क्या भी आप दोनों को क्या खिलाते हो, उसने कहा कौन सी, सफ़ेद वाली या काली वाली, उन्होंने कहा सफ़ेद वाली, उसने कहा घास, उसने कहा काली वाली, उनका उसको भी घास खिलाता, तो यहाँ पे हम यही लतीफ़ा तत्वीक करते हैं ना
कि भी गैर मनकूल दो तरह के हैं, एक जो है वो किस्मत को कबूल करता है, एक किस्मत को कबूल नहीं करता। तो हम पहले पूछते हैं कि हाँ भाई जो किस्मत को कबूल करता है उसमें हक़ शुफ़ा कहते हैं, उसमें हक़ शुफ़ा है। अच्छा, जो किस्मत को कबूल नहीं करता उसमें हक़ शुफ़ा कहते हैं, उसमें भी है। ठीक है, तो फिर दोनों बातें एक जैसी हो जाएंगी। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क कहाँ पे है? बिला इश्काल होने में और अक़वा होने में क्या फ़र्क है? कि वो जो पहली सूरत है ना कि जिसमें किस्मत को कबूल करता है उसमें हक़ शुफ़ा साबित है बिला इश्कालिन। बिला इश्काल का क्या मतलब है कि किसी फ़क़ीह की तरफ से कोई इश्काल नहीं है, सबका इत्तेफ़ाक़ है। ठीक है, कोई उसमें इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो किस्मत को कबूल करता है, ठीक है, क्या है, हाँ, किस्मत को कबूल नहीं करता, हाँ, किस्मत को कबूल करता है उसमें तो क्या हो गया, बिला इश्काल हो गया ना। और जो जनाबी किस्मत को कबूल नहीं करता उसमें क्या हो गया, बिल इश्काल हो गया। यानी उसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। हाँ, फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। और एक कौल क्या है कि वहाँ पे जी के हक़ शुफ़ा साबित नहीं होता, और एक कौल है कि हक़ शुफ़ा साबित होता है। तो लिहाज़ा उस इख्तलाफ की वजह से वहाँ पे सैयद ख़ुईल रहमा जो अक़वा कौल करार देंगे वो हक़ शुफ़ा के साबित होने को करार देंगे। तो यानी ये थोड़ा-सा एक टेक्निकल इसमें क्या फ़र्क है, वरना रिज़ल्ट और नतीजा एक ही निकलेगा। कि यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद ख़ुईल रहमा का क्या नज़रिया है कि फ़क़त जो है वो मनक़ूला में हक़ शुफ़ा साबित होता है या गैर मनक़ूला में साबित होता है, या जो किस्मत को कबूल करते हैं उनमें साबित होता है हक़ शुफ़ा, जो किस्मत को कबूल नहीं करते उनमें साबित होता है। आप कहेंगे हर चीज़ में साबित होता है। शेख साहब, ये ठीक है। कौलान है कि खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, कौलान से मुराद ये यानी सैयद के नज़दीक साबित है और बाकियों के नज़दीक साबित नहीं है ना। ठीक है, तो लिहाज़ा इस वजह से क्या है कि ये जो पहले वाली सूरत थी ना कि एक चीज़ क्या हो, गैर मनक़ूल हो, और क्या है जी, किस्मत को तब कबूल करती हो। इसमें क्या है, तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है कि हक़ शुफ़ा क्या साबित है। इसके अलावा बाकी जितनी सूरतें हैं, यानी उसमें आप मनक़ूल को भी ले आएँ और गैर मनक़ूल की वो सूरत ले आएँ कि जो तक किस्मत को कबूल ही नहीं करते। ठीक है, एक दरख्त है, छोटा-सा एक हम्माम है फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो उसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, लेकिन उसमें सैयद ख़ुईल रहमा का क्या नज़रिया है कि उसमें भी क्या हक़ शुफ़ा साबित है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैयद ख़ुईल रहमा के मुताबिक तमाम सूरतों में हक़ शुफ़ा साबित है ना, कि मनक़ूला में भी साबित हो गया, गैर मनक़ूला की दो सूरतें बनाई थी कि किस्मत को कबूल करते हैं, किस्मत कबूल नहीं करते, उसमें भी कह दिया कि ये साबित है। खुद मनक़ूला में भी ये बहस होगी, मनक़ूला में भी चीज़ एक दफ़ा तक़सीम को कबूल करती है, एक दफ़ा कबूल नहीं करती। जैसे मसलन गाड़ी है वो तक़सीम नहीं हो सकती, ठीक है, मोटरसाइकिल तक़सीम नहीं हो सकता, मोबाइल तक़सीम नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी किस्मत को कबूल चीज़ें नहीं करती। वाज़ेह? अच्छा, तो नतीजा क्या निकलेगा कि सैयद ख़ुईल रहमा के मुताबिक तमाम चीज़ों में हक़ शुफ़ा साबित हो जाएगा। तो फिर कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे सैयद ख़ुईल रहमा के मुताबिक हक़ शुफ़ा साबित नहीं होता। तो वो चंद एक चीज़ें हैं जिनको वो गिनवा रहे हैं, उनमें कुछ मनक़ूल हैं और कुछ क्या हैं, गैर मनक़ूल हैं। फ़ीमा अदा सफ़ीनते, सफ़ाए किसके, ये सफ़ीना के। सफ़ीना किस में से है, मनक़ूला में से। ठीक है जी, सफ़ीना किसे कहते हैं, कश्ती होगी। नहर जो है ये गैर मनक़ूला में से, ठीक है, इसमें भी क्या है, साबित नहीं होगा। तरीक़ जो रास्ता होता है घर के सामने, ये भी क्या है, गैर मनक़ूला में से है, ठीक है, और ये तक़सीम भी फ़र्ज़ करें हो सकता है, अगर बड़ा रास्ता वादा है तक़सीम भी हो सकता है। हमाम जो है ये भी गैर मनक़ूला में से है, ठीक है, बहुत बड़ा हमाम हो सकता है तक़सीम हो जाए, छोटा तक़सीम नहीं होगा। व रहा चक्की को कहते हैं, ठीक है, चक्की भी तक़सीम, क्या नाम है, तक़सीम भी हो, हाँ, मनक़ूला है, तक़सीम शायद ना हो सके, हाँ, एक चक्की की तक़सीम तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी वजह से फ़िक़्ह में एक और बहस आती है कि जो चीज़ें तक़सीम नहीं होती हैं, अगर उनकी तक़सीम करने का काम किया जाए तो कैसे करेंगे? फिर वहाँ पे उस चीज़ को बेच के जो पैसे होते हैं वो तक़सीम किए जाते हैं, क्योंकि वो खुद चीज़ क्या है, किस्मत के काबिल नहीं होती। तो फ़इन्नहु ला तस्बुतु फ़ीहि शुफ़अतु, तो इन चीज़ों में क्या है, शुफ़ा साबित नहीं होता। तो लिहाज़ा ये टोटल कितनी चीज़ें होंगी, 1 2 3 4 5, 5 चीज़ों जो है वो आप ज़हन में रख लें। जब 5 चीज़ों के मुताबिक सवाल है कि इसमें हक़ शुफ़ा साबित होता है जो या नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे, इसमें हक़ शुफ़ा साबित नहीं होता। अच्छा, अगली बहस ये है कि हक़ शुफ़ा जो है वो क्या फ़क़त बै के साथ ख़ास है, या बै के अलावा जो दीगर चीज़ें होती हैं उसमें भी क्या जारी होगा? बै के अलावा मिसाल तौर पे 2 भाई घर में शरीक थे, तो एक भाई ने क्या किया जी, वो जो अपना घर का हिस्सा था ना, उसे बेचा नहीं, बल्कि अपनी जो नई बीवी थी जिसके साथ शादी की उसको क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ठीक है, हिब्बा कर दिया, हिब्बा, ठीक है, हिब्बा गैर मुआवज़ा से कह दें कि बदले में कुछ नहीं दिया, ठीक है, दे दिया उसने। तो अब इसने भी क्या है, शिफ्ट कर दिया ना अपनी चीज़।
तो अब जो पहले वाला भाई है वो क्या कहेगा कि अब मेरे घर में जो है वो मेरे भाई के अलावा कौन शरीक आ जाएगी, एक और शरीका आ जाएगी, ठीक है, अब मुझे उससे ज़्यादा लेनी होगी। तो क्या शरीयत ने यहाँ पे उसको इख्तियार दिया है कि वो उससे पैसा दे और वो घर उससे ले ले और उसके ऊपर बेचना वाजिब हो जाए, ठीक है, जो उसकी बीवी है। तो ये जो है बहस है। तो सैयद खुईल रहमा का क्या मौक़िफ़ है कि तख्तस्सु शुफ़ा, तो कि शुफ़ा जो है वो ख़ास है, लेकिन फ़ी गैरिल मसाकिन वल अराज़ी, मसाकिन और अराज़ी के अलावा हो, मसाकिन सकन की जमा, ठीक है, यानी रहने वाली जो जगह यानी मकान हो गया, बागात हो गए, सकन और ज़मीनों के अलावा में शुफ़ा ख़ास होता है बै के साथ, ठीक है। अभी हमने मिसाल जो थी है वो तो मस्कन की दी है ना, घर की मिसाल दी है, लेकिन घर के अलावा अगर कोई चीज़ हो तो वहाँ पे हक़ शुफ़ा तब साबित होता है कि जब क्या हो जी, बै हो। जैसे गाड़ी है फ़र्ज़ करें, ठीक है, गाड़ी दो भाइयों के दरमियान इकट्ठी शरीक थी, इनके वालिद की थी, वालिद फ़ौत हो गया, दोनों की गाड़ी होगी। अब एक ने जो है वो गाड़ी में अपना हिस्सा क्या है बेचा है, या अपना हिस्सा बेचा नहीं है बल्कि हिबा किया है, तो अगर उसने बेचा हो तो फिर हक़ शुफ़ा साबित होगा, अगर उसने बेचा नहीं है हिबा किया है तो फिर साबित नहीं होगा। तो लिहाजा गैर मसाकिन वल अराज़ी में, यानी मसाकिन और अराज़ी के अलावा में तो शुफ़ा बै के ज़रिए से साबित होगा। फ़ैज़ इंतक़ल जुज़ुल मुशाह, अगर एक जुज़ मुशाह यानी जुज़ मुशाह जिसमें वो शरीक हैं, ठीक है, शिरकत मुशाह जिसे कहते हैं, अगर वो जुज़ मुशाह मुंतकिल हो जाए दूसरी की मिल्कियत में, लेकिन मुंतकिल होने का सबब क्या है, बै ना हो, बल्कि जी कैसे मुंतकिल हो, बिलहिबतिल मुअव्वज़ा, हिबा मुअव्वज़ा के ज़रिए से मुंतकिल हो, यानी उन्होंने ये चीज़ गिफ्ट की और बदले में क्या कोई चीज़ ली, या सुलूह के ज़रिए से मुंतकिल हो, मुसालहत उन्होंने की, और गैर हिमा या इसके अलावा कोई और चीज़, जैसे हिबा अतिया कर देना, महर के तौर पे दे देना किसी और तरीके से। तो बहरहाल कहने क्या मतलब है कि जुज़े मुशाई क्या मुंतकिल हुआ है, तकसीम किए बगैर इन्होंने क्या मुंतकिल किया है। तो फ़ला शुफ़अत लिशरीक है, तो यहाँ पे जो है वो फिर शरीक के लिए शुफ़ा नहीं होगा बल्कि नया शरीक आ जाएगा, ठीक है जी, नया शरीक आ जाएगा। अब इसकी बनती है नहीं बनती वो अलग बहस है, ठीक है जी। वो अम्मल मसाकिन वल अराज़ी, अगर मसाकिन और अराज़ी का इशू हो, जैसे अभी हमने घर की मिसाल दी है, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं कि शुफ़ा का ख़ास होना बै के साथ ये क्या महल इश्काल है। फ़ख्तिसास शुफ़अत फ़ीहा, तो इन चीज़ों में मसाकिन और अराज़ी में शुफ़े का बै के साथ ख़ास होना, यानी जो बै के साथ ख़ास होने वाला नज़रिया है, ये सईद खुई के मुताबिक क्या महल इश्काल है। यानी अब हम सईद खुई रहमत पूछेंगे कि भी ठीक है, फ़ुक़हा तो कहते हैं कि जी जैसे गैर मसाकिन और अराज़ी में शुफ़ा बै के साथ ख़ास होता है, ऐसे ही मसाकिन और अराज़ी में भी हक़ शुफ़ा क्या होता है, बै के साथ ख़ास होता है। तो आप जो है वो मसाकिन और अराज़ी में ये जो बै के साथ ख़ास होने वाला कौल है, इसको क्या करार देते हैं, महल इश्काल करार देते हैं। तो महल इश्काल के बाद आप बयान तो करें कि फिर करना क्या है, हक़ शुफ़ा साबित करना है या नहीं करना। इश्काल क्या है कि छोड़ दिया ना, तो फ़िक़्ह का क्या कानून है कि अगर फ़क़ीह इश्काल लगा के छोड़ दे तो उसमें क्या करनी होती है, एहतियात करनी होती है। कि महल इश्काल का मतलब क्या होता है कि एहतियात वाजिब है इसमें, ठीक है जी। तो अब जब इसमें एहतियात वाजिब है तो फिर एहतियात वाजिब का तकाज़ा यहाँ पे क्या बनता है उसको जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो इश्काल होने का क्या मतलब है, यानी आप एहतियात करें, क्योंकि सईद खुई रहमत ने फ़तवा नहीं दिया, और एहतियात करना क्या होगा, वाजिब होगा। अगर कोई और फ़तवा देता है तो रुजू कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे जो सवाल होता है कि इस महल इश्काल की वजाहत करें और इसके तौर पे जो अमली वजीफ़ा है वो मुअय्यन करें कि कैसे ये अमल किया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले नंबर पे क्या कहेंगे कि महल इश्काल का मतलब क्या है कि इसमें एहतियात की जाएगी, एहतियात करना इसमें क्या होता है, वाजिब होता है, ये पहली बात हो जाएगी। दूसरा फिर एहतियात का तरीका क्या बयान करना होता है यहाँ पे। तो आप एहतियात के तरीके में क्या कहते हैं कि अभी फ़ुक़हा के किसी भी नज़रिए को लें उसकी मुखालफत क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पहला नज़रिया अगर फ़क़ीह का ले लें कि जो कहते हैं जी हक़ शुफ़ा साबित है, ठीक है, कहाँ पे जी, अराज़ी और मसाकीन में अगर बै के अलावा हो जाए, ठीक है जी, बै, क्योंकि बै अगर हो जाए फिर तो मुश्किल नहीं है ना, फिर तो यानी साबित है सबके नज़दीक ना। असल इश्काल किसके ऊपर आ रहा है, इख्तिसास के ऊपर आ रहा है कि अगर बै के साथ करेंगे तो शुफ़ा साबित होगा, बै के अलावा में क्या साबित नहीं होगा। तो अब महल एहतियात कहाँ पे बनेगा, बै में नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि बै के अलावा में क्या बनेगा, ठीक है। अगर ख़रीदो फ़रोख्त हुई है तो उसमें तो क्या है जी, हक़ शुफ़ा साबित रहेगा, क्योंकि बै के अंदर तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ पे है, इख्तिसास में है कि शुफ़ा फ़कत तभी साबित होता है कि जब बै करेंगे, अगर बै के अलावा कोई और किया सिस्टम तो फिर क्या है, हक़ शुफ़ा साबित नहीं होगा या होगा, इसमें इश्काल है ना।
तो अब हम क्या कहेंगे कि एहतियात इसी गैर बै में हमें करनी है, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें कि वो जो घर की अभी हमने मिसाल रखी कि उसने अपनी बीवी को क्या दे दिया जी, हदिया के तौर पे दे दिया। अब यहाँ पे इश्काल है ना कि क्या इसका भाई जो है वो हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम कहें कि हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना इसके लिए सही हो हकीकत में, ठीक है, और वाक़ई के हुक्म के मुताबिक जो शरीयत का हुक्म है जिस तक फुक़हा नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि ये रावियों की रवायात को देख रहे हैं। तो अगर वाक़ई में हक़ शुफ़ा साबित हुआ तो फिर तो इसके भाई की बीवी के ऊपर वाजिब हो जाएगा कि अगर ये मुतालबा करती है तो वो घर इसके ऊपर बेच दे, ठीक है। और अगर हक़ शुफ़ा साबित ना हुआ तो फिर उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि इसको क्या घर बेचे, फिर उसकी मर्ज़ी है कि बेचे या ना बेचे। हम ये नहीं कहेंगे कि हक़ शुफ़ा क्या साबित है, ठीक है, क्योंकि जब साबित नहीं है तो उसकी मर्ज़ी है। तो अब इन दो बातों की जो है वो क्या कहते हैं कि पाबंदी कैसे होगी कि दोनों की मुखालफत ना हो। तो इसकी पाबंदी ऐसे हो जाएगी कि हम ये कहेंगे कि एहतियात लाज़िम यह है कि ये जो शफ़ी है, शरीक है, ये शुफ़े का इस्तेमाल ना करे। इसके लिए एहतियात क्या बनती है कि शुफ़े का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हो सकता है कि इसका हक़ शुफ़ा हो ही नहीं, ये ख़ातून के ऊपर वैसे क्या जुल्म कर दे, ठीक है, उसे कहे कि तुम ये चीज़ घर मुझे दे दो, तो कुछ ना बोले, हाँ, बस कुछ ना बोले, एक ये चीज़ हो सकती है। और अगर ये बोल दे, यानी ये एहतियात की जो है वो पाबंदी ना करे, हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर दे, तो उस खातून की फिर क्या ज़िम्मेदारी है कि वो एहतियात के ऊपर अमल करे, कि वो चलो अपनी मर्ज़ी से क्या दे दे, क्योंकि हो सकता है कि इसके लिए हक़ शुफ़ा क्या हो जाए, साबित हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि शफ़ी के लिए एहतियात का क्या तकाज़ा होगा कि हक़ शुफ़ा इस्तेमाल ना करे, और उस जो नया मुश्तरी है, ठीक है, या अभी हम मुश्तरी तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जिसके पास नया घर मिला है, जो शरीक आखिर है, शरीक जदीद है, जो खातून है, उसके लिए एहतियात क्या बनती है कि अगर ये हक़ शुफ़ा का मुतालबा करती है तो वो क्या है उसके ऊपर राज़ी हो जाए, दे दे। और अगर दोनों ने जो है वो एहतियात के ऊपर अमल करना है तो आपस में क्या कर लें, सुलह कर लें, एक दूसरे को कुछ पैसे वगैरह दे के एक दूसरे को राज़ी कर लें, तो ये ज़्यादा क्या एहतियात के करीब है। तो लिहाजा इसमें क्या बात का अगर दकीक सवाल बनाया जाए तो यूँ पूछा जाएगा कि इसमें शफ़ीक के लिए क्या ज़िम्मेदारी है महल इश्काल में, जो नया शरीक आया उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, और अगर दोनों जो है वो अमल करना चाहें एहतियात पे तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो आप कहेंगे दोनों अमल करना चाहें तो उनकी क्या ज़िम्मेदारी है कि मुसालहत करें आपस में, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो इसकी तशरीह क्या इस तरीके से की जाती है। अच्छा, इज़ा बिअल वक़्फ़ु फ़ी मौरिदिन यजूज़ु बैउ, अगर वक़्फ़ को जो है वो ऐसी मकाम पे बेचा जाए कि जहाँ पे उसकी बै क्या होती है, जायज़ होती है। वो कौन सा मकाम था? यानी जब वो चटाई कोई वक़्फ़ की हुई थी लेकिन वो नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं रही, ठीक है, यानी ऐसी वक़्फ़ वाली चीज़ कि जो ख़राब हो गई, या एक और मौरिद भी था, यानी उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते जिसके लिए या इख्तिलाफ हो गया है, इख्तिलाफ लड़ाई झगड़ा पड़ गया, हाँ, कि जान जाने का ख़तरा है या वो चीज़ आए होने का ख़तरा है। लड़ मर रहे हैं। तो यानी बहरहाल एक मौरिद बना कि उसमें वक़्फ़ का बेचना क्या जायज़ था। तो उसमें क्या हुआ कि वक़्फ़ के अंदर भी 4-5 बंदे शरीक होते हैं ना, एक घर फ़र्ज़ करना वक़्फ़ किया हुआ है 4 बंदों के लिए, ठीक है जी, या एक जो है वो उलमा के लिए वक़्फ़ किया हुआ है इलाके के, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस घर में हर एक का हिस्सा था, सब जो है वो रह रहे थे। तो एक बंदे ने क्या किया, अपने हिस्से को क्या बेच दिया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जायज़ हो गया था बेचना। तो अगर वो जो है वो बेचता है तो क्या उसके साथ जो दूसरा शरीक है बंदा उसी वक़्फ़ में, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि उसने जिस बंदे को बेचा है उसे कहे कि भी तुम मुझे दोबारा बेच दो, मैं यही पैसे देता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि इज़ा बिअल वक़्फ़ु फ़ी मौरिदिन यजूज़ु बैउहु फ़फ़ी सबूत शुफ़अत लिशरीक, तो आया शरीक के लिए हक़ शुफ़ा साबित होगा। इसमें क्या है, 2 कौल हैं, और अक़रबुहुमा ज़ालिका, और अक़रब क्या है, ज़ालिका है। ज़ालिका का क्या मतलब, यानी सबूत ही है, यानी हक़ शुफ़ा क्या है, साबित है, ठीक है जी। अच्छा, युश्तरतु फ़ी सबूत शुफ़अत अन तकून अल आइनुल मबियतु मुश्तरकतन बैन स्नैन, हक़ शुफ़ा साबित होने में ये भी शर्त है कि जो आइन बेची, अच्छा, इसमें क्या शर्त है कि वो आइन जिसे बेचा गया है वो फ़कत 2 बंदों के दरमियान क्या हो, शरीक हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा शरीक नहीं होने चाहिए। फ़ाइज़ा कानत मुश्तरकतन बैन सलासतिन, अगर वो 3 के दरमियान शरीक हो, या फमा ज़्यादा 3 और 3 से ज़्यादा में,
वबा अहदुहुम, तो उनमें से एक बंदा क्या है अपने हिस्से को बेचे, हिस्से मुशाह को बेचे, तो लम तकुन लिअहदिहिम शुफ़ातुन, तो उनमें से फिर किस बाकियों के लिए क्या शुफ़ा नहीं होगा, यानी उनके लिए नया शरीक आ जाएगा। वइज़ा बाउ जमीअन, और अगर वो सारे के सारे बेचते हैं इल्ला वाहिदन, सवाए एक के, ठीक है जी, 4 बंदे थे, तीनों ने अपने हिस्सा बेच दिया, एक बंदा रह गया, अब एक के साथ 3 क्या नए शरीक आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि वफ़ी सबूत शुफ़त लहू इश्काल, तो क्या इस एक बंदे के लिए हक़ शुफ़ा साबित होता ही नहीं होता, इसमें क्या इश्काल है। बल मन, बल के बाद में क्या कह दिया, मन है, यानी हक़ शुफ़ा साबित नहीं होता। तो लिहाजा ये फिर इश्काल पहले वाला क्या है, ख़त्म हो जाएगा ना। कहा कि इश्काल है, इश्काल के बाद फतवा दे दिया कि बल्कि मैं वाज़ेह तौर पर फैसला कर देता हूँ कि ये क्या है जी, ममनू है, यहाँ पे हक़ शुफ़ा साबित नहीं होगा। तो इसमें एहतियात कौन सी बनेगी, अगर एहतियात बनाना चाहें तो एहतियात मुस्तहब बनेगी, कि चूँकि इश्काल आ गया तो लिहाजा एहतियात मुस्तहब के तौर पे ये क्या है जी, वो हक़ शुफ़ा ना करे, और चूँकि फतवा भी आ चुका है कि हक़ शुफ़ा ममनू है, ठीक है, तो वो फतवा के तौर पे भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर एहतियात पे अमल करना चाहे तो हाँ, बल्कि नहीं, एक ही नतीजा है, हाँ एक ही है, हाँ एक ही है ना, क्योंकि इसमें 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें तो नहीं है ना। हक़ शुफ़ा ममनू हो गया, यानी ममनू हो गया, यानी नहीं कर सकते, जायज़ ही नहीं है, तो एहतियात का मतलब ही नहीं है इसमें ना, ठीक है। तो हाँ, एक बंदा कहे कि मैं एहतियात करते हुए शराब नहीं पीता, ठीक है, एहतियात मुस्तहब है, क्योंकि शराब पीना है ही ममनू भाई, इसमें एहतियात कौन सी आ गई, ठीक है। तो लिहाजा इसमें मन में हम कोई एहतियात वगैरह नहीं बना सकते, हम कहेंगे सीधा सीधा क्या ममनू है जी, हराम है। युतबर फ़ी शफ़ी अल इस्लाम, वो जो हक़ शुफ़ा बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसका मुसलमान होना शर्त होता है, वो कब कि इज़ा कान मुश्तरी मुस्लिमन, कि अगर मुश्तरी क्या हो जी, मुस्लिम हो। यानी ये कहा जा रहा है कि वो जो शफ़ी है अगर वो काफिर हो तो उसके पास क्या हक़ शुफ़ा नहीं है। कब नहीं हक़ शुफ़ा, कि जब मुश्तरी क्या हो ये मुसलमान हो, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक उसूल दिया है कि जो काफिर के ऊपर जो है ना, वो काफिर को मुसलमान के बरखिलाफ़ सल्तनत नहीं दी गई, ठीक है। सल्तनत यानी ज़्यादा इख्तियार, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो बंदा मुश्तरी होता है ना, जिसने वो चीज़ ख़रीदी होती है, मुश्तरका चीज़ का एक हिस्सा ख़रीदा होता है, उसके ऊपर इसको सल्तनत हासिल हो जाती है ना, जो माल में शरीक था। ये कहता है भाई तुमने ठीक है ख़रीद लिया, लेकिन मुझे शरीयत ने इख्तियार दिया तुम्हारे ऊपर, लिहाजा जो है वो तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। अगर मैंने कह दिया कि मुझे बेचो तो तुमने मुझे बेचनी है चीज़, मैं वही पेमेंट कर रहा हूँ। मुसलमान पे मुसलत नहीं हो सकता। हाँ, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहेंगे कि काफिर को ये इख्तियार मिलता है मुसलमान के ऊपर, तो फिर हमने काफिर को हमने किसके ऊपर मुसल्लत कर दिया, मुसलमान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। हालांकि जो है वो अल्लाह ताला ने काफिरों को मुसलमान के ऊपर मुसल्लत किसी मसले में नहीं किया, ठीक है। तो लिहाजा इसी वजह से क्या कहते हैं कि शफ़ी के अंदर मुसलमान होना ज़रूरी है, अगर मुश्तरी क्या है मुसलमान है। तो अगर मुश्तरी मुसलमान है तो फिर शफ़ी क्या है काफिर नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर काफिर शफ़ी ने मुसलमान से मुतालबा कर दिया तो मुसलमान क्या कहेगा कि मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं आपको चीज़ नहीं बेचूंगा, ठीक है, आप मेरे साथ शरीक हैं, इसमें आप शरीक ही रहेंगे, मैं नहीं बेचूंगा आपको। फिर उस पर वाजिब नहीं हाँ, वाजिब नहीं होगा बेचना। क्यों नहीं वाजिब होगा, क्योंकि उसके पास हक़ शुफ़ा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों काफिर हों फिर तो साबित हो जाएगा ना, क्योंकि काफिर तो काफिर को सल्तनत है, फिर साबित हो जाएगा, ज़ाहिरी बात है, फिर उन्होंने हमारी शरीयत थोड़ी सुननी है, ठीक है, फिर तो साबित हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो हमारी मातहत रह रहे हैं और हमारी क़ज़ावत और अदालत में हो, तो फिर तो हम यही फ़ैसला करेंगे कि भाई साबित है उसके मुताबिक हक़ शुफ़ा। यानी फ़ला शुफ़अता लिल काफ़िर अलल मुस्लिम, के काफिर के लिए हक़ शुफ़ा होती नहीं है मुसलमान के ऊपर। वनिश्तरा मिन काफिरिन, अगरचे उस मुसलमान ने वो चीज़ किससे ख़रीदी हो, काफिर से ख़रीदी हो, यानी दोनों काफिर भाई थे ना, चीज़ें उनकी दोनों की थी, तो एक काफिर से क्या मुसलमान ने ख़रीद ली, ठीक है। व तस्बत लिलमुस्लिम मिनल काफिर, और मुस्लिम के लिए हक़ शुफ़ा साबित होता है किसके ऊपर, काफिर के ऊपर, यानी बरअक्स है, क्योंकि मुसलमान को क्या सल्तनत है काफिर के ऊपर। वलिल काफिर अला मिस्ल, इसी तरीके से काफिर के लिए हक़ शुफ़ा होता है अला मिस्ल ही, उसी काफिर के ऊपर जो उसी का क्या हम मिसल है। अच्छा, युश्तरतु फ़ी शफ़ी अन यकून क़ादिरन अला अदाए समन, शफ़ी के अंदर एक और शर्त भी होती है कि उसके पास कुदरत भी हो कि वो पैसा भी दे सकता हो, पेमेंट भी कर सकता हो। हाँ, अब पैसे के साथ कुदरत मिलेगी, कहते नहीं है जिसके पास पैसा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है, ये वही हक़ शुफ़ा में यही हक़ शुफ़ा होता है, पैसा है देने के तो तुम बड़े हो, ठीक है, ले लो फिर। फ़ला तस्बतु लिल आजिज़ अन्हु, पास क्या है हक़ शुफ़ा साबित नहीं होता उसके लिए कि जो इससे आजिज़ है, किससे आजिज़ है, समन अदा करने से आजिज़ है ना, आजिज़ अन समन।
व इन बदल रहना, अगरचे ये रहन क्या बदल करे, ये कहे कि ये आप जी गाड़ी रख लो, मेरा मोबाइल रख लो, मैं पैसा बाद में दूंगा आपको, ठीक है। उसने नहीं, उन्होंने कहा अभी पैसा दोगे तो ठीक, पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो कोई रहन वगैरह रखवा लो, सोना जेवर मेरे पास रखवा दो, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। या और वजद लहू ज़ामिन, या इसके लिए क्या है एक ज़ामिन भी मौजूद हो, ठीक है। ये कहे कि अभी पैसा मेरे पास नहीं है लेकिन ये ज़ामिन ले लो, मैं क्या दे दूंगा आपको साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो फ़ौरन क्या पैसा होना ज़रूरी है इसके पास, इल्ला यर्ज़ल मुश्तरी बिज़ालिक का, मगर ये कि मुश्तरी इस बात के ऊपर राज़ी हो जाए तो वो अलग बहस है, ठीक है। जो नया बंदा ख़रीदा है वो अगर ख़ुद राज़ी हो जाए अपनी मर्ज़ी तो वो फिर अपना उनका मामला है, लेकिन हक़ शुफ़ा वाला मामला कम अज़ कम क्या साबित नहीं है। नाम इज़्ज़तदा ग़ैबत समन फ़ी बलदिन आखर, लेकिन अगर ये जो शरीक है जी, शफ़ी जिसे हम कहते हैं, इसने दावा कर दिया कि जी पैसा है मेरे पास लेकिन अभी पैसा क्या है जी गैब है, ठीक है, पैसा अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। पैसा कहाँ पे है? फ़ी बलदिन आखर के, एक और क्या है शहर में पैसा उसका क्या है वहाँ पे महफूज है, पड़ा हुआ है, और मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा लेकर जाने के लिए, और उसके लिए ज़ाहिर बात है मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। तो अगर उसने ये दावा कर दिया तो फिर क्या है उज्जिला, इज़्ज़तदा उज्जिला, यूँ आप बनाएंगे इबारत कि उसने दावा किया कि जी पैसा उसका गायब है एक दूसरे शहर में, तो उज्जिला तो इसे मुद्दत दी जाएगी, मोहलत दी जाएगी, ताजील से कहते हैं ना, तो इसे मोहलत दी जाएगी। कितनी मोहलत देंगे? बेमक़दार वसूल माल इलैहि, इतनी टाइम की मोहलत देंगे कि ये जो है वो माल जो है वो इस तक पहुंच जाए, कि माल इस तक पहुंच जाए, ठीक है। ये माल तक पहुंचेगा तो बंदी गायब हो जाएगा ना, ठीक है। यानी माल इस तक पहुंच जाए, यानी खुद माल तक जाए और फिर माल क्या ले आए, ठीक है। और साथ साथ और क्या मोहलत देनी है? वज़ियादत सलासत अय्यामिन, और 3 दिन इजाफी भी कैसे देने हैं, ठीक है। यानी इससे क्या कहते हैं कि ताजील जो शुफ़ा में दी जाती है वो 2 चीज़ों से क्या मुरक्कब होती है। एक इतना टाइम देना होता है कि माल इस तक पहुंच जाए, और आप कहते हैं भाई अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना दूसरे सूबे में है तो उसमें जाने के लिए हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें 12 घंटे रखते हैं, तो 12 घंटे जाने के, वहाँ से बंदा आएगा 12 घंटे में पैसा लेकर, ठीक है। चलो ये 12 घंटे ये कर लो, और इसके ऊपर भी मज़ीद क्या है आप 3 दिन का इज़ाफ़ी कर देंगे, यूँ करके। फ़इनतहा, अगर ये मुद्दत क्या ख़त्म हो जाए, यानी ये जो 3 दिन प्लस है ना ज़्यादत वाले हैं, यानी बेमक़दार वसूल माल इलैहि व ज़ियादत सलासत अय्याम, ज़्यादत आप किसके ऊपर होगा? बेमक़दार ज़ियादत सलासत अय्याम, यूँ हो जाएगा। फ़इनतहा, अगर ये ताजील ख़त्म हो जाए, फ़ला शुफ़ाता, तो फिर क्या कोई शुफ़ा नहीं होगा। वयकफ़ी फ़ी सलासत अय्याम तलफ़ीक, 3 दिनों में क्या है तलफ़ीकी अय्याम भी क्या चलेंगे, ठीक है। अय्याम जब लफ्ज़ फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है यौम, तो यौम कहाँ से शुरू होता है? फ़जर सादिक़ से शुरू होता है, यानी पूरे के पूरा दिन। और उसके अंदर क्या होता है, जब आप 3 दिन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो दरमियान वाली रातें 2 आती हैं वो भी शामिल होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो रात थी फ़र्ज़ करें तो वो क्या उसमें शामिल नहीं होती, पहली वाली जो रात है वो शामिल नहीं होती, ठीक है। तो अय्याम तलफ़ीक़ के क्या मतलब है कि आपने जो है वो ये नहीं है कि एक दिन पूरा होना चाहिए, यानी एतकाफ़ में अय्याम तलफ़ीक़िया नहीं चलते कि आप ये दोपहर 12 बजे बैठें तो अगला दिन क्या है 12 बजे फिर उठें, यानी 3 दिन के बाद, तो वो आधा दिन ये वाला मिला लें और उधर से यानी चौथे दिन का आधा मिला लें, आधा तक दिन करके मिला लें, तो ये इसे कहते हैं तलफ़ीक़ करना, मिला लेना आधा आधा दिन। तो लेकिन यहाँ पे जो 3 दिन हैं ये आधे आधे दिन मिला के क्या चल सकते हैं, यानी उसने फ़र्ज़ करें सफ़र करके इसके पास पैसे पहुँचने थे 12 घंटे में, दिन को 2 बजे इसके पास पैसा पहुँच जाना चाहिए, इतना टाइम चाहिए, तो आप क्या कहें, आप कहें कि 12 बजे तक पैसे तुम्हारे पास पहुँच सकते हैं, एक ये मुद्दत होगी, इसके ऊपर हमने 3 दिन रखने हैं ना, तो 3 दिन का जो दिन है ना ये 12 बजे से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। 12 से जो है वो 6 तक ये 4 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 दिन पूरे आ जाएंगे दरमियान में, फिर अगले दिन जो है ना यही 2 बजे तक आप कर लें, 4 घंटे ये हो गए और अगले जो है ना वो फिर मज़ीद उसके अंदर शामिल कर लें, तो ये तलफ़ीक़ी हो जाएगा। तलफ़ीक़ क्या मतलब है? निस्फ़ुल यौम यहाँ से कर लें और निस्फ़ुल यौम मिन यौमिर राबि जो है वो शामिल कर लें, यूँ करके हो सकते हैं। अच्छा, कमा अन्ना मबदा, जैसा कि जो है वो इस जो ताजील का जो मबदा है, मबदा यानी आगाज़, ठीक है, कि ये भी मुद्दत का आगाज़ कब से होगा, ये जो 3 दिन दे रहे हैं और 3 दिन के साथ साथ वो टाइम भी पहुँचने का दे रहे हैं, उस तक पैसे पहुँचने का उस तक टाइम भी दे रहे हैं। कहते हैं ये जो इसका आगाज़ है ज़मानुल अख़्ज़ बिश्शुफ़ा,
तो इसका आगाज़ कब होगा जी? ज़मानुल अख़्ज़ बिशुफ़ा ला ज़मानुल बै, कि जिस दिन शफ़ी ने जो है वो कहा है कि जी मैं हक़ के शुफ़ा ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। इसी बात से ठीक शुरू है। होगा। बै फ़र्ज़ करें उनकी 2 दिन पहले हुई थी, ठीक है, शफ़ी को पता नहीं था, उसे पता 2 दिन बाद चला। 2 दिन बाद उसने कहा कि जी मैं जो है वो आपसे चीज़ वापस ले रहा हूँ, हक़ के शुफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कहा पैसा दो, उसने कहा पैसा तो वहाँ पड़ा है, ठीक है। तो फिर जिस दिन इसने कहा है ना कि जिस टाइम पे इसने कहा है कि मैं हक़ के शुफ़ा ले रहा हूँ, वहाँ से क्या टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप टाइम शुमार कर लें कि कितने दिन में कितनी देर में इस तक पैसा पहुँचेगा और उसके ऊपर 3 दिन क्या रख लें, ठीक है। ज़माने बै नहीं है, ज़माने बै को तो क्या 2 दिन गुजर चुके हैं ना, ठीक है, वो मयार नहीं है। अच्छा, अशफ़ी याख़ुज़ु बिक़दर समन ला बिअक्सर मिन्हु वला बिअक़ल, शफ़ी जो है वो समन की मिक़दार के बराबर लेगा, ठीक है जी, ना समन की मिक़दार से ज़्यादा लेगा और ना ही क्या है कम रहेगा। शफ़ी ने लेना है या देना है? शफ़ी ने तो देना होता है। शफ़ी ने देना होता है ना। हाँ, यानी शफ़ी जो है वो समन की मिक़दार लेगा ना, शफ़ी लेगा देगा, देगा। या खुद शफ़ी तो वो होगा ना जो हक़ के इस्तेमाल हाँ करेगा। हाँ। फिर क्या तर्जुमा करेंगे? अशफ़ी याख़ुज़ु, याख़ुज़ु का जो मफ़ूल है ना वो महज़ूफ़ करें। अशफ़ी याख़ुज़ुल मबिया, कि शफ़ी जो है वो मबी को ले लेगा, किसके बदले में ले लेगा? बेक़दर समन, सही। उसी समन के मिक़दार के क्या बदले में लेगा, कि जो ये मिक़दार क्या है दे रहा है या दे रहा है ना। जी। तो ये यानी कदर समन को ले नहीं रहा, याख़ुज़ बेक़दर याख़ुज़ बेसबब, इस बात को आप सबबिया बनाएं, मुकाबला बनाएं, ठीक है, कि कदर समन के मुकाबले में लेगा, ठीक है जी। तो समन की मिक़दार के मुकाबले में क्या लेगा, यानी समन की जो उनकी मिक़दार थी ना उसके मुकाबले में क्या ले लेगा। अब यहाँ पे एक मसला क्या है कि जो समन की मिक़दार है, ठीक है, यानी सिस्टम क्या होता है कि ये 2 भाई जो है वो शरीक थे ना, तो इसके दूसरे भाई ने तो क्या किया कि अपना हिस्सा बेच के उससे जो है वो पैसा ले लिया ना, ठीक है, और इसने क्या हक़ के शुफ़ा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसने जब हक़ के शुफ़ा इस्तेमाल किया तो अब हम क्या कहेंगे कि जितना पैसे की मिक़दार इसके भाई ने ली थी उसी मिक़दार को क्या है इसके शफ़ी ने भी लेना है, उससे थोड़ी या उससे ज़्यादा की बहस नहीं होगी, ठीक है, उसी मिक़दार को लेना है। अच्छा, बेऐन ही क्या वही मिक़दार शफ़ी ने लेनी है, देनी है? देनी है ना, हाँ देनी है, फिर लेने की बात कर रहे हैं, देनी है यहाँ। हाँ, शफ़ी ने यानी बेऐन ही वही क्या है मिक़दार देनी है, ठीक है। तो क्या शफ़ी के लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल वही नोट दे अपने भाई से लेकर, फ़र्ज़ करें, ठीक है, कहते नहीं वो बिल्कुल वही नोट क्या देना ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। वला यल्ज़िमु, और ये नहीं होता कि अन याख़ुज़ के वो अपनी चीज़ ले, यानी मबी को ले, किसके बदले में? बेआइन समन, कि खुद आइन समन दे, वो समन जो उसने दी थी, हाँ मुश्तरी ने इसके भाई को दी थी, ठीक है, उसके बदले में ले, ये चीज़ नहीं होता। हालांकि फ़ी फ़र्ज़ तमक्कुन में ना, फ़र्ज़ करें कि इसके लिए क्या मुमकिन भी हो, यानी अपने भाई से ये पैसा चेंज करवा लेना, कहते भाई आपने वो पेमेंट लिया है उस बंदे से, यार ये पैसा लिया, ये पैसे आप मुझे दे दो, ठीक है, और मेरे बदले में कुछ और आपको दे देता हूँ, तो ये क्योंकि यही पैसे मैंने क्या उसको देने हैं, ठीक है, उससे मैंने कहना है कि ये लो अपना पैसा और मुझे मेरा हिस्सा क्या घर का वापस करो, ठीक है, यूँ करके कहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो आइन समन के बदले में क्या अपने घर को ले, अगर जो उसके लिए मुमकिन भी हो, किसको लेना जी? आइन समन को लेना। बल लहू, बल्कि उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि याख़ुज़ बिमिस्लिही, कि वो समन की क्या मिसल को ले ले। इन कान मिसलियन, के अगर समन क्या हो मिसली हो। समन मिसली किसे कहते हैं? एक होती है चीज़ मिसली, एक होती है चीज़ कीमी। मिसली किसे कहते हैं? कि जिसका मिसल उस जैसा मुआशरे में राइज मौजूद हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये जो मोबाइल है हमारे पास, इसका एक ख़ास जो है वो मॉडल है और ख़ास एक कंपनी है, तो इस जैसे मोबाइल दसियों मौजूद हैं, सैकड़ों हज़ारों मौजूद हैं, ठीक है, मुआशरे में राइज हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने जो है मेरा ये वाला मोबाइल अगर ज़ाया कर दिया, तो मैं उससे इसी मोबाइल का बदला क्या मांगूंगा ना, तो इस जैसे मोबाइल मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब मिसली किसे कहते हैं? जिसका हम मिसल तमाम तर सिफ़ात में मुआशरे में आम तौर पे गालिब तौर पे मौजूद हो। तो पैसा और नोट किस में जाते हैं? ये मिसली में जाते हैं, ठीक है। 10 अलिफ जो इराकी हैं, मसल बहुत सारे 10 अलिफ इराकी और भी नोट मौजूद हैं, ठीक है। चालें दावल वगैरह ये भी मिसली में जाते हैं, ठीक है। कीमी किसे कहते हैं? कि जिसका मिसल जो है वो मिलना क्या है नादिरुल वजूद हो,
उसका जो मिसल है ना उसी जैसी चीज़ वो या तो हो ही नहीं, या मिलेगी तो बहुत क्या मुश्किल से मिलेगी। ये कहाँ पे चलता है, फ़र्ज़ करें जो पत्थर होते हैं ना नादिर किस्म के, ठीक है, तो अब उसी जैसा पत्थर उसी साइज़ का, ठीक है, ये मिलना उसी मिसल का मिलना मुमकिन नहीं होता, ठीक है, ये नादिरुल वजूद होता है कि इसी साइज़ का क्या आपको मिल जाए। हाँ, जो चाइना वाले पत्थर बना रहे हैं वो मिसली सारे बन रहे हैं, एक ही डिज़ाइन के बन रहे हैं, ठीक है। नहीं, मिसाल हम अब दाल वगैरह लें उसे पैसे दे दें, फिर वो क्या बनेगा? दाल की मिसल दाल मिल जाती है ना। खरीदें हम अगर नहीं करेंसी दे के पैसे दे के नहीं, आप चीज़ों को पहले देखना, चीज़ें कौन सी मिसली होती हैं और कौन सी कीमी होती हैं, ये आपको फ़र्क है ना। दाल किस में जाएगी, मिसली में या कीमी में? मिसली में जाएगी, उस जैसी दाल मिल जाती है, ठीक है। तो वो पत्थर जवाहर जो इन्होंने पहाड़ों से ख़ास करके निकाले हैं, जो एक जैसे नहीं होते, बराबर नहीं होते, तो आप कहेंगे जी इसी साइज़ का पत्थर मुझे चाहिए, इसी तरह का बिल्कुल शेप भी एक जैसी हो, तो वो तो मिलना मुश्किल है ना। तो लिहाजा वो किस में जाएगा, कीमी में जाएगा। उससे क्या कहेंगे भी इस जैसा पत्थर आपको नहीं दे सकते, इसके बदले में आप कीमत को दे सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से कहते हैं वो जानवर घर में इंसान पालता है, बकरी और गाय वगैरह, अब इसकी बकरी जैसी कोई बकरी मिले, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है जी। छोटी मोटी मिल सकती है, बड़ी छोटी इस तरीके से मिल सकती हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, चूज़ों वगैरह में आप कह सकते हैं कि चूज़े बिल्कुल जो है ना फार्मी चूज़े जो बना रहे हैं वो एक जैसे, हाँ, एक जैसे बिल्कुल मिल जाएँ। मछलियाँ बिल्कुल पोल्ट्री फार्म की जो होती हैं वो एक जैसी मिल जाएँ। जो जानवर घर के पालतू होते हैं मतलब वो एक जैसे नहीं मिलते, उसी भी किस में कहते हैं डालते हैं, कीमी में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि बल लहू अन याखुज़ बिमिस्लिही इन काना मिस्लियन, कि इसके पास ऑप्शन क्या है कि वो समन की मिसल ले ले। समन की मिसल कब लेगा, इन काना मिस्लियन, जब मिसली हो, वो समन क्या होगी, मिसली होगी, ठीक है। तो मिसल के बदल क्या होता है, मिसल ही होता है। कीमी के बदल क्या होता है, कीमत होता है, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। फ़ी सबूत शुफ़त फ़ी समन कीमी, क्या शुफ़त साबित होता है उस समन में कि जो कीमी है, उसने जो है वो इनके घर का हिस्सा कैसे ख़रीदा है, अपनी जो है वो 2 भैंसें देकर ख़रीदा है, ठीक है। 2 भैंसें जो हैं वो किस में जाती हैं, कीमी में जाती हैं, उस तरह की 2 भैंसें तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अब वो बंदा कहता है कि मेरी 2 भैंसें भी गईं, ऊपर से क्या है घर भी मेरा गया जो ख़रीदा था, ठीक है, मेरा तो नुकसान हो गया भाई, ये कैसा हक़ शुफ़ा है आपका, या तो वही भैंसें मुझे आप वापस करें ना, ठीक है, तो फिर मेरे से आप ये घर का हिस्सा ले लें, ठीक है। तो लिहाजा इसमें क्या हो गया जी, इश्काल हो गया कि क्या शुफ़ा साबित होगा कहाँ पे जी, फिर समन कीमी, समन कीमी में। समन कीमी में क्या होता है कि बैन याखुज़ल मबिया बेक़ीमत ही, कि वो जो शफ़ी है याखुज़ल मबिया, वो मबी को ले ले, किसके बदले में ले ले, बकीमत ही, समन कीमी की कीमत के बदले में, यानी ये समन कीमी की कीमत उसे दे दे। मिसल क्यों नहीं यहाँ पे बात कर रहे, क्योंकि मिसल तो उसका है नहीं, ठीक है। तो क्या इस तरीके से जो है वो हक़ शुफ़ा साबित होगा या नहीं होगा, इसमें 2 कौल है। अगर उसकी वही भैंसें वापस करे, वो कैसे वापस करे, अपने भाई से जाए वो ख़रीद ले, भैंसें ख़रीद के वही वापस करे, फिर तो ठीक है, फिर तो हक़ शुफ़ा हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, ये भी भैंसें तो क्या हैं, कीमी हैं, तो मैं इनकी क्या देता हूँ, कीमत ही देता हूँ, तो आपको भैंसों का पैसा मैं दे रहा हूँ ना, तो क्या इस सूरत में हक़ शुफ़ा साबित होगा या नहीं होगा, इसमें क्या फुक़हा का इख्तिलाफ़ है। तो इसमें क्या है, 2 कौल हो गए। अक़वा क्या है जी, अदम है कि ये वाला जो है ना हक़ शुफ़ा की समन कीमी में क्या साबित नहीं होता, तो उसकी भैंसें जो है वो महफूज रह जाएंगी अगर वो लेना चाहिए, या भैंसें महफूज रह जाएंगी या मबी जो उसने खरीदी है वो महफूज रह जाएगी, ठीक है। अल-अक़वा, अक़वा कौल क्या है कि लुज़ूमुल मुबादरत इलल अख़्ज़ बिशुफ़त है कि हक़ शुफ़ा को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है, मुबादरा जल्दी करना, कि जल्दी करना क्या होता है, लाज़िम होता है, ज़रूरी होता है। फ़यस्ख़ु, तो पास हक़ शुफ़ा ये साक़ित हो जाता है, माल मुमातलत है, अगर एक बंदा क्या सुस्ती करता है, मुमातला व ताख़ीर, या ख़ुद ही क्या लेट कर रहा है, और इसका जो लेट करना है वो भी क्या है, बिला उज़्रिन है, कोई उज़्र नहीं है। वला यस्क़ुतु, और ये हक़ शुफ़ा साक़ित नहीं होता है, इज़ा कान ताख़ीर अन उज़्रिन, कि अगर ये ताख़ीर क्या उज़्र की वजह से हो। अब उज़्र क्या हो सकता है, उसकी मिसालें हैं बहुत सारी। पहली मिसाल क्या है कि कजाहली बिल बै, इसे पता ही नहीं था कि ये मेरा घर कैसा क्या है, बिक चुका है, पता ही इसे क्या है महीने बाद चला, तो ये ताख़ीर शुमार नहीं होगी। यानी अगला उसे नहीं कह सकता कभी महीना हो गया, महीने बाद कौन सा हक़ शुफ़ा होता है, आपने फ़ौरन इस्तेमाल करना था। तो ये क्या कहेगा कि जो महीना की ताख़ीर हुई है ये अन उज़्रिन हुई है, क्यों, क्योंकि मुझे बैग का पता ही नहीं था।
और जाहली बेइस्तिकाक शुफ़त, या ये बंदा क्या है मसला शरी से जाहिल था कि इसे जी हक़ शुफ़ा, मेरे पास हक़ शुफ़ा भी है, पैसा वगैरह पेमेंट सब कुछ है, बस इस चीज़ से क्या जाहिल रह गया, और इसे मसला कब पता चला, महीने बाद पता चला, ठीक है। तो फिर भी वो फ़ौरन क्या करेगा, जिस दिन मसला उसे क्या पता चलेगा। और तवहुम ही, या इसको जो है वो तवहुम क्या हो गया कि कसरत समने, और तवहुम ही कसरत समने, कि इसको क्या तवहुम डाला कि इसने तुझे बड़ा महंगा बेचा है वो घर का हिस्सा, मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है। फ़बान खलीला, बाद में ज़ाहिर हुआ कि वो तो थोड़ा पैसा था जो मैं दे सकता था, मेरे पास पड़ा हुआ था। और कौन मुश्तरी ज़ायदन, यह इसके जहन में क्या था कि जी मुश्तरी जो है वो ज़ायद है, इन्हें क्या ज़ायद अपना मोमिन भाई है, चलो घर के साथ शरीक हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। फ़बाना अमरन, चले अच्छा फ़बाना अमरन, बाद में पता चला कि ये तो जो है वो उमर निकला जी, अमर निकला, ठीक है। तो अब क्या है, हक़ शुफ़ा रहेगा इसके ऊपर बाकी, ठीक है। और अन्य इश्तराउ नफ्सी, या इसने जो है वो ये सोचा हुआ था कि ये जो बंदा ख़रीद रहा है ना, ये अपने लिए ख़रीद रहा है, ठीक है। फ़बान लगा, बाद में से पता चला कि नहीं, ये अपने लिए तो नहीं ख़रीद रहा था, ये तो अपने दोस्त के लिए ख़रीद रहा था, ठीक है। तो अब इसका दोस्त क्या मेरा शरीक बन जाएगा, उसमें इशू है इसको। अब इलाक्स या उलट है, ये समझ रहा था कि अपने दोस्त के लिए ख़रीद रहा है, अपने बच्चे के लिए ख़रीद रहा है, बाद में पता चला कि उसने अपने लिए ख़रीद रहा था। और अन्ना वाहिदुन, या ये समझ रहा था कि जी वो जिस बंदे ने ख़रीदा है ना वो एक बंदा है। फ़बान इसनैन, बाद में से पता चला कि नहीं, ख़रीदने वाले दो हैं, ठीक है, एक कंपनी ने ख़रीदा है फ़र्ज़ करें। अब इलाक्स या उलट भी हो सकता है, यानी कोई भी इश्तबाह हो। और अन्नल मबिया निस्ब मियातिन, या इसके पास इसके ये क्या समझा हुआ था कि जो आधी मबी क्या है वो बेची गई है, वो कितने बेची गई है, बेमियातिन, यानी आधी मबी का रेट क्या लगा है जी, 100 लगा है, तो लिहाजा पूरी मबी का क्या होगा, 200 हो जाएगा। फ़तबय्यन, बाद से पता चला कि अन्ना रुबा बे50, के उन्होंने हिसाब क्या लगाया कि रुब का उन्होंने क्या 50 लगाया है, तो लिहाजा पूरी का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो नतीजा एक नहीं निकलेगा, एक ही निकला कि अन्नल मबिया निस्फ मियातिन, कि अन्नल मबिया निस्फ मियातिन, यूँ आप बना लें, ठीक है। कि उसके ज़हन में क्या था कि अन्नल मबिया निस्फ मियातिन, कि जो चीज़ बेची गई है ना वो आधा हिस्सा बेचा गया है, और रुब क्या 100 के बदले में बेचा गया। बाद में से क्या पता चला कि नहीं, बेचा तो आधा नहीं गया, बेचा तो क्या रुब बेचा गया, चौथा हिस्सा बेचा गया। तो मैं आधा तो नहीं ख़रीद सकता था 100, लेकिन रुब तो मैं ख़रीद सकता था जो बेचा गया, ठीक है। इससे क्या लग रहा था कि शायद वो आधा क्या उसने बेच दिया, लेकिन रुब क्या उसने बेचा था, यूँ हो सकते हैं। और कौन समन ज़हबन, या ये हो कि वो जो समन इसने लिया वो ज़हब लिया है, और बाद में पता चला कि ये फ़िज़ा है, चांदी है। और लिकौन ही महबूसन, या ये बंदा क्या था, महबूस था, शफ़ी साहब क्या थे जी, महबूस, जेल में बंद थे, ठीक है जी। जुल्मन बंद थे, यानी जुल्म की वजह से बंद थे। और बेहक्किन, या जो है वो हक़ की वजह से बंद थे, यानी याजुज़ अन अदाई, और बेहक्किन याजुज़ अन अदाई, यानी ऐसे हक़ की वजह से बंद हो गए कि जिस हक़ को देने से वो बंदा क्या था, आजिज़ था, इस वजह से जेल में रखा हुआ था। वह अमसाल ज़ालिक मिनल आज़ार, इसके अलावा भी क्या है बहुत सारे उज़र हो सकते हैं। सूरतों में हक़ शुफ़ा रखता है, हक़ शुफ़ा रखता है, क्योंकि ये ताख़ीर क्या है, अन उज़्रन हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।